वेरिएशन ऑफ हाइट। अब इस वेरिएशन ऑफ हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो किस तरह से जी की वैल्यू चेंज होगी, जरा समझना है। अभी कंसीडर किया कि ये हमारी अर्थ, कंसीडर किया कि हमारी अर्थ है और इसकी रेडियस कितना है, आर ई। अर्थ के सेंटर से यहां पर, या ये बोलो ये पॉइंट ओ ऑन द सरफेस ए एंड फ्रॉम द सरफेस एट हाइट एच अनदर पॉइंट इज बी। एक और पॉइंट है जिसको हमने बी बोला है यहां पर, इस पॉइंट को ए और ये दूसरा पॉइंट बी, इस तरह से। तो बी पॉइंट पर हमें देखना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, सरफेस पर कितना है, जी, है ना। सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी। और बी पॉइंट पर हमने कंसीडर किया कि हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, जी डैश। सिंस ये आप सब कर चुके हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए से मतलब ऑन सरफेस पर कितना है, तो इसको बोला मैंने G इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब पढ़ चुके हो कि हमने सरफेस पर G की वैल्यू इतना प्रूव कर चुके हैं। ये समझ आया था ना, कल कराया था कि सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी को कंपेयर किया था और ये तब फॉर्मूला हमें मिला था। अब हमें निकालना है बीट पर कितना होगा। तो मैंने कंसीडर किया कि ये पॉइंट ए है यहां पर और यहां से यहां तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस द डिस्टेंस इज स्मॉल आर। इसको हमने स्मॉल आर बोला है। नाउ एट बी पर कितना होगा, अबव द सरफेस, बेटा कॉपी में भी नोट करते रहना, आराम से कभी बैठ के देख रहे हो। अबव द सरफेस, तो जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इस बार स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस आर है, इस तरह से। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, जी एम ई अपॉन स्मॉल आर को क्या बोले, आर ई प्लस एच। इसको हमने आर ई प्लस एच की टर्म में लिया, इस तरह से स्क्वायर। अब हमारा है ये, हमें इसको लेकर आना। चलो आगे हम क्या करते हैं, जी एम ई अपॉन आर ई कॉमन लें बच्चों, तो आर ई अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आर ई स्क्वायर अंदर आएगा 1। देखो जब आर ई कॉमन लोगे तो होल स्क्वायर है ब्रैकेट का, तो आर ई का तो स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। इस तरह से टर्म बनती है। अब जरा ये देखो, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, तो जी हो गया। अब इस टर्म को और एडजस्ट करना, तो ये हमारा क्या आएगा, आगे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट जी और 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। अब यहां से आगे
ये हमारा हमें फॉर्मूला मिलता है, तो जी डैश इक्वल्स टू जी 1/1 प्लस H/RE होल स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये आ जाता है, ये डिराइव किया हमने। जी डैश की वैल्यू कितना आ गई, मींस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, जी का कितने टाइम्स 1/1 प्लस H/RE होल स्क्वायर, इतना ये फॉर्मूला हमें मिलता है। लेकिन बाई चांस अगर हमारा क्या होता है, ये हाइट अर्थ की रेडियस के कंपेयर में बहुत कम रहती है, मींस 8 किलोमीटर, जैसे हम बात करें कि हमारी अर्थ की रेडियस अप्रोक्स में कितनी होती है, नियर अबाउट 6400 किलोमीटर, बात कर चुके हैं इस बारे में। जो हमारी अर्थ की रेडियस होती है नियर अबाउट, उसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर हम बात करें 8, 10 या 50 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से ऊपर की जी की वैल्यू को, तो वो डिस्टेंस इसके कंपेयर में बहुत कम होगी, वो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। और अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो क्या कंडीशन बन सकती है फॉर्मूले को देख के, उसको देखना। तो इसके बाद बेटा क्या होगा, जी डैश यहां तक हमने किया, जी डैश इक्वल टू जी 1/1 प्लस H/RE होल स्क्वायर। इफ, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल्स टू जी, और ऊपर आने के बाद यही वैल्यू किस में आ जाएगी, पावर माइनस में आएगी, और जी 1 प्लस H/RE होल पावर -2। ये अभी नीचे 2 है, ऊपर आके कैसा हो गया, पावर -2, है ना, इस तरह से। तो एक फॉर्मूला तो यहाँ पे इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ये इसकी सिंपल फॉर्म है, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखा है। अब इसको हम क्या करें, अगर हमारा इफ H इज मोर लेस देन RE, अगर H की वैल्यू RE के कंपेयर में बहुत कम हो जाती है, तब उस केस में हम क्या कर सकते हैं वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे, बायो वालों को थोड़ा बताता हूं। देखो मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी, है ना, क्वाड्रेटिक चैप्टर में, है ना। अच्छा वो चैप्टर कैंसिल हो गया, सर अच्छा वो चैप्टर कट हो गया। अच्छा, तो बाइनोमियल थ्योरम फिर भी समझ लो, क्योंकि मुझे तो बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। अगर आपसे बोला जाए a प्लस बी होल स्क्वायर, बड़े इजी में रटा हुआ है सबने, a² प्लस b² प्लस 2ab, बोलू a प्लस बी होल क्यूब, सर a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस बी, या 3a² प्लस 3ab², ये कर दोगे। मैं बोलूं a प्लस बी पावर 4, सर थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बोलूं a प्लस बी पावर 5, सर इस बार एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तब निकालेंगे। मैं बोलूं इससे भी ज्यादा पावर, और अगर बोल दूं 16, सर ये तो कर तो लेंगे लेकिन थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इन सब चीजों को यहां तो तुमने याद है, यहां भी याद है, आगे थोड़ा मुश्किल होती है, 4 की भी हो सकता है याद हो, लेकिन 5 पे कोई नहीं होगा, ये मुझे गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि 3 तक हमारी यूज होती है, 4th में हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम कर लेते हैं। तो 3 तक हमारी पावर हमें याद होती है, 4th की हो सकता है बाई चांस किसी बच्चे को याद हो गलती से, वैसे होगी नहीं, 4 तक भी मुझे पक्का है, उसको तो 3 भी नहीं याद होगी। तो अब हम क्या करें कि हमें सबकी पावर तेजी से याद हो जाए। तो इसके लिए हमारा मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम नाम से एक्सपेंशन उसको बोलते हैं, कि किसी भी पोलिनोमियल को, पोलिनोमियल बोलते हैं एक्स की टर्म या वेरिएबल जिसमें होते हैं, को हम एक्सपेंड करें
और किस तरह से कर सकते हैं, तो वो एक थ्योरम है, और वो क्या होती है देखो जरा, 1 + x टू दी पावर n। मैंने पहला a + b बोला था और यहाँ पावर n है। तुमने 2 की पावर पढ़ी, 3 की पावर पढ़ी, लेकिन अगर पावर n है तब कैसे करेंगे? तो 1 अभी हमने किया a + b की पावर होल पावर 2, a + b की होल पावर 3, उसको हमने किया था। तो उस तरह से अब अगर हमारे पास पावर 16 है, 15 है, या कोई भी पावर है, तो किस तरह से उसको एक्सपेंड करते हैं? बड़ा इजी मेथड है ना। यहाँ a और b उस तरह से, तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम जो पहली टर्म है 1 + nx, ये भी क्यों आता, किस तरह से आता है? मैथमेटिक्स वाले अगर चैप्टर होता तो समझ जाते आराम से, नहीं है कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया, अच्छी बात है। चलो बायो वाले, और नहीं तो सिर्फ याद कर लो किस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 + nx जो पावर आएगी प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + nx फैक्टोरियल 1 और x टू दी पावर 2, इस तरह से। फिर से n-1 n-2 x टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरह से हम चलते हैं और करते करते हमें हमारी वैल्यू मिल जाती है। अब ये नई चीज आप सुन रहे हो, ये फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल ये पढ़ा हुआ। ये पता है? यस सर। हाँ हाँ सर 1 + x का जो आपने फॉर्मूला बताया है वो कहाँ तक जाती है वैल्यू? हाँ हाँ, कहाँ तक जाएगी? सुनो, ये जो बात है कि 1 + x की पावर n, ये वैल्यू जाती कहां तक है? सीधी अच्छी बात है, n की वैल्यू जहां होगी, तो देखो एक चीज देख रहे हो आप इस सीरीज में, यहाँ n है, फिर n भी है, n-1 है, फिर n है, n-1 है, n-2 है। तो जब ये चलती जाएगी मेरे बच्चों, मान के चलो आपके यहाँ पे n की वैल्यू कितना थी? 16। तो आप कहां तक जाओगे? तब तक चलते जाओगे जब तक लास्ट में क्या नहीं आएगा? n-n। n-n क्या होते ही क्या हो जाएगा भाई? जैसे ये हर बार, इस बार नेक्स्ट टर्म क्या आती? एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर 1 + x की पावर n है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कहां तक टर्म आएंगी? तो देखो कहां तक आने वाली। पहले इसको ये समझ आ गया ना, तो फैक्टोरियल जितना भी होगा उस नंबर को कॉमन लेते हैं, उससे एक कम अंदर रहता है। मान के चलो, इसे क्लियर करता हूं पहले एक बार। फैक्टोरियल 4 है तो क्या आएगा? 4 कॉमन, अंदर 3, फिर 3 कॉमन, अंदर 2, फिर 4 × 3 × 2, अंदर क्या रहेगा? 1, फिर 0। इस तरह से, मतलब लास्ट में फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आते ही 1 आ जाता है, उसके बाद कॉमन नहीं लेते, याद रखना। तो जितनी भी वैल्यू होंगी, मान के चलो वो बोले फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या है कि 1 तक आ जाओ। 5 × 4 × 3 × 2, ये इसकी वैल्यू है। फैक्टोरियल 5 की ये वैल्यू है। मैं बोलूं फैक्टोरियल 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 6 × 5 × 4 × 3 × 2। इस तरह से चलते जाते हैं हम, इस तरह से सारी वैल्यूज को लेके चलते जाते हैं। तो जो भी वैल्यू मिलेगी, तो मैं समझता हूं ये समझ आ गया होगा बायो वाले बच्चों को भी, जो मैथ्स नहीं पढ़ेंगे लेकिन फैक्टोरियल से समझ आ गया होगा। 2 साइन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या 3 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे आई लिखते हैं ना, याद रखना आई में ऐसे करते हैं, इसमें उल्टा आई, ये 3 फैक्टोरियल है। वैल्यू क्या होगी दोनों की? 3 × 2। मैंने बोला था कि जो है उससे एक कम, 3 × 2 = 6। इस तरह से हम करते हैं। तो अब अपनी टर्म बात पे आते हैं। अब बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर ये आगे कहां तक जाएगा? तो बेटा याद रखो, इसके बाद वाली टर्म क्या आती? n, n-1, n-2, n-3।
3। बाई चांस मान के चलो हमारी पावर यहाँ क्या होती, 3 होती, तो यहाँ पे 3 - 3 होता और ये क्या हो जाता, 0, सारी टर्म 0। तो फिर हम इसी टर्म तक रहते। और ऐसा ही देखते हो आप, चाहे देख लेना अपने आप से 1 + x की पावर होल पावर 2 करके देखो, होल पावर 3, क्या वही बात बनती है या नहीं। तो इस तरह से करके देखना और तब तुम्हें आंसर मिलेगा। तो खैर अब हम इस पे आते हैं, अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो g डैश इक्वल टू g, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस, यहाँ पे माइनस है, 2h/re। इसके बाद भी कुछ टर्म आएंगी, बाद में भी टर्म आएंगी, लेकिन याद रखो h आप पहले ही बोल चुके हो, सिंस h इज मोर लेस देन re, h की वैल्यू अगर re से बहुत ज्यादा कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब अदर टर्म्स वी कैन नेग्लेक्ट, इसके आगे वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो क्या आने वाला है, 2, 2 - 1, यहां तो डबल भी हो रहा है h का, वहां पे तो h ही रहेगा, फिर और भी कम और भी कम और भी कम। तो मीन्स ये कि अगर मैं कहूं 1 में 1 + 0.1 प्लस करो, ठीक है सर करेंगे। मैंने कहा 0.001 प्लस करो,